हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तक। दोस्तों, बैंकिंग तक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके बचत खाते यानी सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड लॉकर अकाउंट के रिगार्डिंग, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। फ्रेंड्स, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत गवर्नमेंट ने अकाउंट के नॉमिनेशन फैसिलिटी में 1 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन से आम पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, अब आप 1 नवंबर 2025 से अपने सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी और लॉकर आदि में 4 नॉमिनी रख सकते हैं। अभी तक एक ही नॉमिनी रखने का प्रावधान था, जिसके वजह से बैंक में क्लेम सेटलमेंट, डेथ क्लेम सेटलमेंट में जो सेटलमेंट होते थे उसमें काफ़ी परेशानियां होती थी और टाइम भी लगता था। वहीं अकाउंट में नॉमिनी ना होने की स्थिति में काफ़ी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही क्लेम सेटलमेंट होते थे। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे अब बता दूँ कि अकाउंट में नॉमिनी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आपके सेविंग अकाउंट में आपने नॉमिनी किसी को नहीं रखा है तो जितना जल्दी हो सके अपने बैंक अकाउंट में जा कर के नॉमिनी ऐड करा दीजिए, क्योंकि ये सेटलमेंट में काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर कोई क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, डेथ क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, तो अगर अकाउंट में नॉमिनी होगा तो आसानी से क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। वहीं इस नए कानून के बाद खाताधारक अपने सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, लॉकर में 4 नॉमिनी तक रख सकते हैं। आइए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। खाताधारक जिनका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी या लॉकर है, वो या तो एक साथ 4 नॉमिनी का नाम दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। साथ ही परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं, जो टोटल 100% होना चाहिए, जिससे क्लेम सेटलमेंट में आसानी हो जाएगी। वहीं लॉकर के केस में आप 4 नॉमिनी का नाम तो दे सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही नॉमिनी एक्टिव रहेगा। उस नॉमिनी के एक्सपायर होने के बाद ही दूसरा नॉमिनी एक्टिव होगा। यानी अगर लॉकर के केस में कोई डेथ क्लेम सेटलमेंट हो रहा है तो जो पहला एक्टिव नॉमिनी होगा उसी के नाम पे सारा सेटलमेंट होगा। वहीं सेविंग अकाउंट में ऐसा है कि चारों नॉमिनी का परसेंटेज रहेगा। अगर ऐसा कोई केस सेटल हो रहा है जिसमें 4 नॉमिनी है और परसेंटेज दिया है तो उसी के हिसाब से सेटलमेंट होगा। लेकिन लॉकर के केस में जो पहला नॉमिनी रहेगा, 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही नॉमिनी एक्टिव रहेगा। उस नॉमिनी के एक्सपायर होने के बाद दूसरा नॉमिनी एक्टिव होगा। तो लॉकर के केस में आप फ्रेंड्स, नॉमिनेशन के केस में एक बात और भी बताता चलूँ जो काफ़ी लोगों को शायद पता ना हो, कि लोग समझते हैं कि अगर अकाउंट में जो नॉमिनी है, डेथ क्लेम के सेटलमेंट का सारा पैसा उसी के नाम पे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली नॉमिनी इसलिए बनाया जाता है कि इन केस ऑफ डेथ जो सेटलमेंट होगा वो बैंक के साथ आसानी से हो जाए और जो नॉमिनी रहे उसको आसानी से वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। बाद में उस जो डेथ क्लेम सेटलमेंट हुआ है, जो खाताधारक था, उसके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उनमें सब बराबर बराबर हिस्से में बटेगा। वो लीगली जो नॉमिनी है जिसके पास पैसा आया है वो लायबल है कि सभी जो इतने भी लीगल उसके हेयर हैं उन सबको बराबर बराबर उनमें बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसको ट्रांसफ़र हुआ है पैसा उसी का सारा कुछ हो गया। तो बहुत लोगों में ये भी रहती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं कि जो नॉमिनी है उसी को सारा पैसा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि बैंक से आसानी से वो जो डेथ क्लेम सेटलमेंट का ट्रांजैक्शन है वो हो जाए। साथ ही एक चीज़ और है कि आजकल आप अगर देखेंगे तो जितने भी आप मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और सरकारी बैंक भी अब ऑनलाइन जैसे ऐप के या नेट बैंकिंग के थ्रू भी नॉमिनी अपडेशन की फैसिलिटी देते हैं। तो आप वहाँ से भी जा करके ना अपना नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, सो डैट कि आपके फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू।